अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चकोर के गोश्त का सालन। तो इससे पहले हम आपको चकोर दिखाएंगे जो हमने अपनी छत के ऊपर रखे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये परिंदा है। ख़ास तौर पे हमें ये जो ब्लैक एंड वाइट है ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बड़ा ही मासूम और बड़ा ही सादा सा ये परिंदा है और इसको पालना भी बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान है इसको पालना। कुछ भी हो घर में, कोई भी किचन का वेस्टेज हो, वो इसको डाल दें, ये खा लेता है बहुत शौक़ से। हर चीज़, तरबूज के छिलके हों या फिर हलवा कद्दू के छिलके हों, किसी भी सब्ज़ी के छिलके हों, फ्रूट के छिलके हों, हर चीज़ ये खा लेता है बड़े शौक़ के साथ। तो इसको हमने, ये जो ब्लैक एंड वाइट था, इसको हमने ज़िबा करवाया है। तो इसका ये गोश्त है, देखिए कितना रेड कलर है इसका और इतना चिकना है इसका गोश्त, बहुत ही ज़्यादा चिकना है। हाथ लगाएं तो बहुत ज़्यादा चिकनाहट महसूस होती है और चर्बी भी है इसके अंदर। और थोड़ा सा इसका लेग पीस वगैरह जो है, बोटियाँ इसकी लंबाई की तरफ हैं। तो इसको आज हम बनाएंगे बड़े ही देसी तरीके के साथ, सिंपल तरीके के साथ इसका सालन बनाएंगे आज। तो इसको हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है, वॉश कर लिया अच्छी तरह से। और अब इसके अंदर डालेंगे प्याज। ये हमने 4 बड़े प्याज लिए हैं, इनको मोटा मोटा काट लिया। और अब इसके अंदर लहसुन डालेंगे। मोटा मोटा प्याज इसलिए डाला है इसमें कि ये जो हमारा गोश्त है, मीट है, ये आम चिकन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत सख्त है ये गोश्त। तो इसलिए प्याज हमने मोटे मोटे डाले हैं कि ये साथ ही गल जाएंगे। ये लहसुन हमने डाल दिया है पूरा ब्रांच एक साबुत ही। और अब इसके अंदर हल्दी चली गई, ½ टी स्पून, और नमक मिर्च वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से डालने। हमने इसमें 2 टीस्पून ऐड कर लिया है और मिर्चों का, और डाल दिया है नमक। अब इसके अंदर पानी डाल दिया है तकरीबन 1 लीटर के करीब, और इसको हमने रख दिया था आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल ठीक गल चुका था गोश्त। हमने चेक करना है, ये देखें अच्छा सा गल चुका है ये। 20 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया था, मगर ये बिल्कुल गला नहीं था। तो फिर हमने 10 मिनट इसको और चला दिया प्रेशर में। तो अब ये गल चुका है। अब इसका पानी ड्राई करेंगे, फुल फ्लेम कर दी है, और साथ में इसके अंदर हम रख देंगे टमाटोज़ साबुत। हमने अंदर से दरमियान से काट लिए हैं और रख के इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये इनकी जो स्किन है वो अलग हो जाए। तो अब इसको हम रिमूव कर देंगे स्किन को, बड़ी आसानी के साथ इस तरह से हो जाती है। तो और फुल फ्लेम कर देंगे। जैसे जैसे ये हमारा पानी ड्राई होगा, वैसे वैसे ये हमारे जो टमाटर हैं ये भी अंदर घुल जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल से तरीके से, देसी स्टाइल से, जैसे कि देसी मुर्गी बनाते हैं, वो भी काफ़ी देर से गलती है। तो ये भी मुर्गी की तरह का ही गोश्त है और मुर्गी की तरह से ही देर से गलता है। तो अब हमने ये पानी ड्राई हो चुका, देसी घी डाल दिया इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून। क्योंकि ये ख़ुद भी काफ़ी चिकना है तो इसमें हमने थोड़ा ही घी डाला है। चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं, देसी घी से ज़रा टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ गया। ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, भुन चुका है। अब इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं, चाहें तो पहले डाल लें, हमारे पास थी नहीं, अभी आई हैं तो हमने अब डाल दी। तो हरी मिर्च के बगैर जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता किसी भी खाने का। तो इसको ज़रा सा भूनेंगे और अब इसके अंदर हम जितना हमें शोरबा चाहिए उतना पानी ऐड कर लेंगे। ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है जो हमने
घी डाला था वो सेपरेट हो गया। अब इसके अंदर हमने पानी डाल दिया तकरीबन 1/2 लीटर। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो ये तैयार हो जाएगा। साइडें वगैरह भी हमने साथ ही क्लियर कर ली हैं। शोरबे के अंदर डाल दिया है सारा मसाला जो साइडों पे लगा था। अब इसको कवर कर दिया। अब इसमें 1 से 2 बॉयल आएंगे तो फिर हम इसके अंदर गार्निशिंग ऐड करेंगे। तो अभी इसके ऊपर चिकनाई वगैरह नहीं आई है। जैसे ही इसको दम पे रखेंगे तो सारी चिकनाई जो है वो ऊपर आ जाएगी। ये हमने अदरक नहीं था तो हमने इसमें सौंठ पाउडर डाल दिया है 1/2 टीस्पून, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा तेज़ होता है टेस्ट। और ये गरम मसाला ऐड कर दिया 2 टीस्पून। और ये धनिया जो हमने ड्राई किया था, आज फ्रेश धनिया भी नहीं है तो हम यही डाल देंगे। ऐसे मौक़ों के लिए ही ये हमने ड्राई किया है। तो कभी जब ना हो फ्रेश धनिया तो इस तरह से काम चलाया जाता है। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सालन रेडी हो चुका है। बड़े देसी स्टाइल से, बड़ा देसी सा सिंपल सा तरीका है ये पकाने का, मगर जितना देसी स्टाइल हो उतना ही मज़े का बनता है सालन। और ज़्यादा गरम मसाले या फिर मिर्च मसाले हम नहीं डालते सालन के अंदर। किसी भी सब्ज़ी के अंदर या गोश्त के अंदर ज़्यादा मिर्च मसाले होंगे, गरम मसाले होंगे तो फिर उस चीज़ का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। जितना सिंपल पकाएंगी उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। इस मज़ेदार से सालन को हमने तड़का राइस और नान के साथ सर्व किया। रोटी के साथ भी ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।